हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये एक अपडेट वाला वीडियो तुम्हारे लिए। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बिमटेक, इस कॉलेज के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या तुम्हें इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाईएस्ट पैकेज तुम देख सकते हो, क्या इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर होगी, कौन से स्कोर्स ये एक्सेप्ट करते हैं, कैसा इनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिनके प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं ना कहीं बिमटेक था, तो उन्हें भी पता चल जाए कि इसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, सो दैट वो टाइम से पहले इसका फॉर्म फिलअप कर लें। So let's start with the video, but before we move on, there's an important announcement to put forward that all the specific videos related to MBA, be it latest update notifications, live paper analysis और workshops, तुम्हें सबसे पहले मैन्यूअर MBA एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर MBA एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो, then the link for मैन्यूअर MBA entrance is in the description, चेक करना मत भूलना। If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Vasai, दादर, बोरीवली, थाने, अंधेरी। We have 5 centers in Mumbai और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी चल आ रहा है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दी लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट अ नंबर 8828581455 या फिर 54। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर, सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock test books and ebooks, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. The Birla Institute of Management Technology, famously known as BIMTech, was established in 1988 under the aegis of Birla Academy of Art and Culture. तो 88 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी पुरानी लेगेसी है, कितना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये तुम्हें प्रोवाइड करने वाले हैं। Late Basant Kumar Birla, ex-chairperson of the Basant Kumar Birla Group of Companies, and late Sarla Birla were the founders of BIMTech. BIMTech is a mini India in its formation every year. It has students coming almost from all the states of India and also from few foreign countries. तो तुम्हें यहाँ पर foreign students भी देखने को मिलेंगे। BIMTech is like a school where international business endeavors are also made. It's a mix of nationalities, cultural backgrounds, academics and professional experience make BIMTech one of the most exciting and enriching business school in the country. और ये हमेशा से ना टॉप 20 स्कूल्स की रैंकिंग में ही आता है, तो आप इसको इजीली टारगेट कर सकते हो। काफ़ी डिसेंट लेवल पे तुम्हें ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला है। काफ़ी अच्छे लेवल पर ये तुम्हें ROI भी प्रोवाइड करने वाला है। और यहाँ से तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, फैकल्टीज़ और एलुमनाई नेटवर्क भी काफ़ी तगड़ा देखने को ही मिलने वाला है। अगर प्रोग्राम्स की बात करें तो ये तुम्हें 4 मेन प्रोग्राम ऑफर करते हैं। एक होता है PGDM, जो कि तुम्हारा रेगुलर 2 साल का PGDM प्रोग्राम होगा, विच इज़ प्रीटी मच इक्विवेलेंट टू MBA। दूसरा होगा PGDM इंटरनेशनल बिजनेस, PGDM इन इंश्योरेंस, PGDM इन रिटेल। तो तुम इन चारों ही प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हो। अगर तुम इंटरनेशनल बिजनेस में ज़्यादा इंक्लाइंड हो, तुम्हारे लिए एक डेडिकेटेड प्रोग्राम, इंश्योरेंस में ज़्यादा इंक्लाइंड हो, इंश्योरेंस में डेडिकेटेड एक प्रोग्राम है, रिटेल्स के लिए जाना चाहते हो तो रिटेल के लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम है, या फिर तुम रेगुलर PGDM के लिए भी जा सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, मिनिमम 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, जो तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा समर 2024 में, तो भी तुम एलिजिबल हो। वैलिड स्कोर ये कैट, जैट, CMAT, GMAT और मैट का लेते हैं। तो तुम्हारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि तुम 5 एग्ज़ाम्स के साथ इसको टारगेट कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी जो होगी वो होगी 2000 रुपीज़, तो काफ़ी मिनिमल एप्लीकेशन फ़ीस भी है इसकी। तो अगर आप PGDM की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये AICTE अप्रूव्ड प्रोग्राम तुम्हें देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ़ सीट्स की अगर बात करें तो 300 सीट्स प्लस 45 सुपर न्यूमररी सीट्स यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगी, विच मेक्स इट ओवरऑल 345। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो तुम्हारे पास वैलिड कैट, ZAT 2024, GMAT 2022 या फिर 2023-24, वैलिड CMAT 2024 का स्कोर तुम्हें यहाँ पर देना होगा, प्लस PI, फिर उसके बाद होगा तुम्हारा एक्सटेम्पर, उसके बाद होगा तुम्हारा साइकोमेट्रिक टेस्ट। बोर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन तो तुम्हें 50% मिनिमम लाने हैं, 10+2+3 के पैटर्न में तुम्हारा एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर प्रोग्राम फीस की बात करें तो मेरिट बेस्ड यहाँ पर जाती है 14 लाख रुपीज़। अगर तुम NRI कैंडिडेट हो तो तुम्हारे लिए जाएगी यहाँ पर 19 लाख रुपीज़ फॉर योर 2 years। तो ये काफ़ी मिनिमल फ़ी स्ट्रक्चर भी है, इजीली तुम इसको टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो अगेन एक अच्छा खासा रीज़न है तुम्हारे पास
इस कॉलेज को टारगेट करने के लिए। अगर तुम इंटरनेशनल बिजनेस के लिए जाना चाहते हो तो अगेन ये तुम्हें एक AICTE अप्रूव्ड प्रोग्राम देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ़ सीट्स इसमें काफ़ी कम, 60। अगेन तुम यहाँ पर कैट, जैट, GMAT और CMAT का स्कोर दे सकते हो। उसके बाद होगा तुम्हारा PI, एक्सटेम्पोर, साइकोमेट्रिक टेस्ट। तुम्हें अगेन यहाँ पर 50% स्कोर करने ग्रेजुएशन में 10+2+3 के पैटर्न में। फीस इसकी अगेन 14 लाख रुपीज़, अगर तुम NRI कैंडिडेट हो 19 लाख रुपीज़। अगर तुम इंश्योरेंस के लिए जाना चाहते हो, PGDM इन इंश्योरेंस, तो ये तुम्हें अगेन AICTE अप्रूव प्रोग्राम देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ़ सीट्स अगेन काफ़ी कम, 60। इसमें तुम कैट, जैट, GMAT और CMAT का स्कोर चला सकते हो। उसके बाद PI, एक्सटेम्पोर और साइकोमेट्रिक टेस्ट। बाकी सारी चीज़ें सब सेम है, सिर्फ इसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर होगी वो होगी 13 लाख रुपीज़ फॉर योर 2 ईयर्स। अगर तुम NRI कैंडिडेट्स हो तो 17 लाख रुपीज़। सेम गोज़ विद दी रिटेल। बाकी सारी चीज़ें इसमें तुम्हें पूरी तरह सेम देखने को मिलेगी। तो तुम चारों ही प्रोग्राम के लिए जा सकते हो। फीस स्ट्रक्चर चारों ही प्रोग्राम की काफ़ी मिनिमल है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा तुम्हारा स्टेप 2, पर्सनल इंटरव्यू। The second stage of personal interview, to avoid overlapping of selection process with other B schools and also to facilitate the early selection offer of admission, we propose to have an early round, first phase of PI process that after the third week of December 2023 itself। तो तुम्हारा यहाँ पर जो PI है ना वो जल्दी हो जाएगा, अर्ली फेज़ में हो जाएगा, ताकि दूसरे B स्कूल्स के साथ इसके क्लैश ना हो जाए। तो तुम्हारे दिसंबर में PI राउंड हो जाएंगे, इनफैक्ट तुम्हारे कैट और जैट के रिजल्ट्स के पहले ही। तो इसमें क्या क्या देखा जाएगा, तुम्हारी कंसिस्टेंसी एंड गुड पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस, रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। अगर तुम्हारे पास किसी तरीके का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। PI में उसको बताओ कि तुम्हारे पास ये काम किया हुआ तुमने, तो वो शायद तुम्हारे सिलेक्शन प्रोसेस में एक एड ऑन हो जाएगा। और तुम्हें अच्छा खासा यहाँ पर एकेडमिक परफॉर्मेंस भी मेंटेन रखना है, कंसिस्टेंसी तुम्हारी एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी देखी जाएगी। फिर होगा स्टेप 3, तुम्हारा रिजल्ट आएगा जिसके अंदर तुम्हारी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगी। इसके अंदर अगेन वो तुम्हारा पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस चेक करेंगे, एंट्रेंस कोड चेक करेंगे, तुमने कौन सा एंट्रेंस लिखा हुआ है उसका एक सूटेबल स्कोर ये चेक करेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स में, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में, वर्क एक्सपीरियंस अगर तुम्हारे पास होगा उसके भी नंबर मिलेंगे, और दूसरे पैरामीटर्स भी चेक किए जाएंगे। और उसका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो टेंटेटिव होगा मार्च 2024 में। अब फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो ये वेटेज है जनरल ES/CS कैटेगरी के लिए। तुम्हारे एक्सटेम्पर को मिलते हैं 10 मार्क्स, पर्सनल इंटरव्यू को मिलते हैं 25, विच मेक्स इट 35%। अब ये सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग एरिया है, तुम्हारे कैट और बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम से भी ज़्यादा डोमिनेटिंग एरिया, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 35% तुम्हें यहाँ पर मिलने वाले हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, भले तुमने कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखा होगा, मिलेंगे तुम्हें 30% उसके। पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस 10th, 12th और ग्रेजुएशन को मिलाकर मिलेंगे 7%। 7% इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करना है, ये 7% भी काफ़ी मैटर करते हैं तुम्हारे फाइनल सिलेक्शन में। अगर तुम्हारे पास इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक बैकग्राउंड है तो तुम्हें एडिशनल वेटेज मिलेगा 5% का। वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको मिलेंगे 10%। अगर तुम अदर देन UP एंड NCR रीजन के हो तो तुम्हें मिलते हैं 3%। ECS कैटेगरी से हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी सच एस SC, ST, OBC या फिर EWS, तुम्हें मिलते हैं 5%। और अगर तुम फीमेल कैंडिडेट हो तो तुम्हें मिलेंगे उसके 5%, क्योंकि यहाँ पर जेंडर डाइवर्सिटी भी देखी जाती है। इंपॉर्टेंट डेट, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड तुम्हारे लिए, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर तुम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। फॉर्म्स जो है इनके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट अर्ली फेज़ में 2 दिसंबर, इसके पहले ये फॉर्म फिलअप कर लो अगर तुम्हें BIMTech जाना है। और इसका फेज़ 2 जो स्टार्ट होगा वो होगा फरवरी 2024 में। स्कॉलरशिप्स की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि फ़ीस स्ट्रक्चर देखकर ये मत सोचना, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ी सी हायर साइड पर है। तुम्हें काफ़ी तरीके की यहाँ पर स्कॉलरशिप भी देखने को मिलेगी। अगर तुमने कैट, जैट और GMAT लिखा है तो तुम्हारे परसेंटाइल अगर मोर देन 95 से लेकर 100 परसेंटाइल के बीच में है तो तुम्हें 7 लाख का स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल सकता है। 90 to 94 है तो 5 लाख, 85 to 89 है 3 लाख, 80 to 84 है तो 1 लाख का स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर तुम्हारी हर किसी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो इस चीज़ों का फ़ायदा उठाओ, अच्छा स्कोर करो अपने कैट, जैट या GMAT में और तुम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है, ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए कट ऑफ है।
और इन्होंने साफ मेंशन भी किया है कि दीज आर जस्ट फॉर रेफरेंस एंड द एक्चुअल कट ऑफ्स फॉर दिस ईयर मे वेरी। तो इसको एक बेंचमार्क समझो, इससे ज़्यादा ही स्कोर करने का सोचो। पहले तुम कौन से भी प्रोग्राम के लिए जा रहे हो और कौन सा भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लिख रहे हो। तो अगर तुम कैट लिख रहे हो तो तुम्हें PGDM के लिए 75, PGDM इंटरनेशनल बिजनेस के लिए 70, IBM के लिए 60 और RM के लिए 60। सैट लिख रहे हो PGDM के लिए 75, IB के लिए 70, IBM के लिए 60 और RM के लिए 60। GMAT लिख रहे हो तो PGDM के लिए 75, IB के लिए 70, बाकी इन दोनों प्रोग्राम के लिए 60। अगर तुम CMAT लिख रहे हो तो यहाँ पर इन्होंने सेफ स्कोर भी दिया है, PGDM के लिए 240, IB के लिए 220, IBM के लिए 150, RM के लिए 150। मैट लिख रहे हो तो अब तक इन्होंने दोनों प्रोग्राम के लिए कुछ कट ऑफ्स या परसेंटाइल यहाँ पर मेंशन नहीं करा है, बट अगर तुम IBM या RM के लिए जाना चाहते हो तो तुम्हें 70 दोनों में लाना पड़ेगा। तो ये जस्ट एक रेफरेंस है, इसको फाइनल कट ऑफ बिल्कुल मत समझना। इतना ही स्कोर करोगे तो शायद तुम्हारा एडमिशन ना भी हो। ये इन्होंने एक जस्ट एक रेफरेंस के लिए दिया है, इसको बेंचमार्क पकड़ो और इससे ज़्यादा स्कोर करने की सोचो। अब अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर तो तुमने देख ली थी, इनके प्लेसमेंट्स भी काफ़ी डिसेंट लेवल पर है। टॉप 10% एवरेज सैलरी की बात करें तो टॉप 10% ऑफ द बैच को मिला था 15.8 लाख, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी फीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा। टॉप 25% बैच को मिला था 14.31, टॉप 50% बैच को मिला था 12.8 लाख। तो ये काफ़ी डिसेंट लेवल पर तुम्हें ROI देते हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट 23.43 लाख पर एनम का, इससे भी ज़्यादा हो सकता है तुम्हारा भी अगर तुमने अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लिया अपनी पर्टिकुलर फील्ड या डोमेन में, तो ये स्टैट्स डेफिनेटली चेंज हो। सो येस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि BIMTech के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। जल्द से जल्द वो अपना फॉर्म फिलअप करके इस कॉलेज को टारगेट कर लें। इफ़ हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तुम कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। सो येस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। Until then, see you in the next one.